जय श्री राम। आप देख रहे हैं अयोध्या से लाइव दीपोत्सव राम की पैड़ी सरयू घाट से। INBC वर्ल्ड न्यूज़ एंकर बिंदेश चतुर्वेदी फॉर INBC वर्ल्ड न्यूज़ अयोध्या उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुष्पक विमान पर चढ़े भगवान आते होंगे कुछ ही देर में। लक्ष्मण सीता संग श्री राम। श्री हनुमत ने इस कथा लघु लघु रामायण सुनाई। यह कथा कवि वाल्मीकि ने रामायण में है बदलाई। आगे क्या हुआ वो भी तो सुनिए। समाचार सुन भरत ने शीघ्र अनुज शत्रुघ्न को संदेशा भेजा। करो तैयारी, नहीं आते मेरा तो मुंह को आए कलेजा। कमी ना रहे कुछ स्वागत में 14 बरस बाद आते जो थे सबके हृदय के वासी। आज वो अपने घर आते हैं। जुट गई शत्रुघ्न तैयारी में, नगर को सुंदर बनाने में। तोरण कहीं कहीं पर पुष्प, कहीं अयोध्या ध्वज लगवाने में। तभी दिखा दक्षिण दिशा से आता आकाश में चमचम एक सूर्य। सूर्य नहीं, श्री राम का रथ था। पुष्पक विमान जगमग भरपूर। यूं ही विमान उतरा धरती पर। भरत ने राम को किया साष्टांग। माता ने देने लगी आशीषें। शत्रुघ्न ने झुककर किया प्रणाम। अयोध्यावासी झूम उठे, लगे नाचने सभी खुशी में। हर ओर जलाए दीप हजारों, हर बाती डूबी थी।
अब इसके पश्चात लेजर शो का शुभारंभ।
और असंख्य ड्रोन्स भी आज भगवान का गुणगान करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखें ये भव्य ड्रोन शो। भव्य ड्रोन शो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये पर्व है असत्य से सत्य की ओर जाने का, अंधकार से निकल प्रकाश को गले लगाने का। प्रभु राम है सत्य का रूप, वही है प्रकाश पुंज, वो है दया निधान करुणा के सागर पुरुषोत्तम, धर्म और मर्यादा के अद्भुत रूप। वो बसे हैं भारत भूमि के कण कण में, हर देह हर मन में। प्रभु राम प्रकाश है इस धरती के, दीपोत्सव का ये उत्सव राम विजय का उत्सव है। अयोध्या की धरती पर उनके आगमन का उत्सव है। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है, धनुष बाण है प्रतीक धर्म और सत्य की रक्षा के, श्री राम के वचन का। जब जब धर्म और सत्य की हानि होगी, प्रभु आएंगे, धनुष बाण उठाएंगे धर्म की रक्षा के लिए। भक्तों की भक्ति से जगमगाता हर एक धड़कन में बसा है एक ही नाम, जय श्री राम। धर्म और कर्तव्य से बंधे श्री राम माता और पिता के वचन की रक्षा के लिए राजसी घाट बाट छोड़ हंसते हंसते वन की ओर प्रस्थान कर गए। पत्नी धर्म से बंधी जनक नंदिनी सीता चल पड़ी श्री राम के संग, भाई के धर्म से बंधे लक्ष्मण उन दोनों के पीछे। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया मनाया, न मानी सीता ना ही लक्ष्मण माने। विलक्षण है ये प्रेम, भक्ति का अपने रावण का उद्धार, ज्ञानवान के बीच रावण का होता है दहन आकाश में। प्रभु ने धर्म रूपी बाण से किया है अधर्म का नाश, अन्याय की हुई है समाप्ति और न्याय की ज्वाला से चमक उठा है सारा आकाश। और अब देखिए रावण का अंत कर विभीषण को लंका की राजगद्दी पर बैठा प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और वीर हनुमान के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर चले आ रहे हैं। ये वही वाहन है जो कुबेर से छीना गया था। इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को, अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। अयोध्या के लोगों, प्रभु श्री राम लौटे हैं अयोध्या को, अपने घरों को सजाएं, दीप जलाएं। शुभम करोति कल्याणम
जैसे त्रेता युग की अयोध्या पुनः जा- श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। 44 प्रवेश द्वार और 392 स्तंभों से निर्मित अयोध्या राम मंदिर में स्थापित बाल स्वरूप प्रभु श्री राम को प्रणाम। जय हो गदाधारी पवन पुत्र प्रभु हनुमान की। पवन पुत्र हनुमान प्रतीक है मित्रता और आस्था का। अपने आराध्य श्री राम के प्रति बजरंग बली हनुमान का ऐसा समर्पण था कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश लंका तक पहुंचाया। हनुमान जाने नहीं जाते राम के बिना, और राम है अधूरे हनुमान के बिना। मित्रों, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा की गाथा गाई। महर्षि वाल्मीकि के काव्य से निकल प्रभु श्री राम भारत भूमि के हर कोने में फैल गए। महर्षि वाल्मीकि और उनकी अटूट भक्ति और साधना का ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीवित है। इस गाथा के जनक को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने देववाणी संस्कृत में राम काव्य की रचना की, तो वहीं महाकवि तुलसीदास ने रामायण को अवधि में प्रस्तुत कर इसे जनमानस के हृदय तक पहुंचाया। रामचरितमानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है, बल्कि ये भक्ति की एक अनूठी परंपरा का प्रतीक भी है। देश की विभिन्न भाषाओं के विभिन्न कवियों ने अपने काव्य में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की आराधना की है और भक्ति का रसपान किया है। आज के दीपोत्सव पर अयोध्या की ये चमक और जनमानस का उत्साह हमें अयोध्या की उस पहली दिवाली की याद दिलाते हैं जो अपने प्रभु के घर लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई थी। लाखों दियों के प्रकाश से प्रकाशित अयोध्या ऐसा लग रहा है जैसे लाखों तारे आकाश से उतरकर धरती पर बिखर गए हों। उत्सव की सुगंध से अयोध्या महक उठा है। अयोध्या वासियों ने अपने प्रिय राजा अपने प्रभु का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। ये उत्सव केवल एक विजय का उत्सव नहीं था, बल्कि धर्म और शांति की पुनर्स्थापना थी। राम राज्य की परिकल्पना से प्रेरित उत्तर प्रदेश सरकार की नवीन सोच ने आज अयोध्या के पवित्र आकाश में मुमकिन किया ये प्रदर्शन। आज का ये उत्सव है प्रौद्योगिकी और परंपरा का। भारत एक प्राचीन सभ्यता है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत भी संजोए है, किंतु विज्ञान और तकनीक में भी हम दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। श्री राम की कृपा से आज का नया भारत सशक्त, गर्वित और निर्भीक है। सभी अयोध्या वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही आशा है कि इस दीपोत्सव का प्रकाश आपके जीवन को समृद्धि, शांति और खुशियों से भरे। आइए हम एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी भरें
और खुशी का स्रोत बने और संकल्प ले उस राम राज्य का जो इसी धरती पर अपने स्वरूप में आया था। आइए मिलकर बोले जय श्री राम। अयोध्या के पहले ड्रोन शो के इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। दीपावली के इस पावन अवसर पर अयोध्या को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए एक बार फिर इस उद्घोष से इस परिसर को गुजारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये अष्टम भव्य दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दिशा निर्देशन में गत वर्षों से नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और नवीन इतिहास रच रहा है। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा का अवगाहन कराने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि दीपोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर अपने शुभ संदेश से हम सबको कृतार्थ करें। जय जय श्री राम। आप लोग कितने लोग यहां पर हैं? आप लोग अपना मोबाइल फोन का ऑन करिए, थोड़ा उसका लाइट जलाइए इधर मंच की तरफ। दीपोत्सव के अष्टम संस्करण के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में इस उत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए यहां पर उपस्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी पूज्य संतजन और हजारों की संख्या में राम जी की पेड़ी में उपस्थित और अयोध्या धाम में उपस्थित लाखों की संख्या में उपस्थित सभी मेरे श्री राम भक्त बहन और भाइयों, दीपोत्सव का यह भव्य और दिव्य आयोजन आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं इसके लिए आपको भी, पूरे प्रदेशवासियों को भी और देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी इसका आनंद ले रहे हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। जियो और जीने दो की प्रेरणा देने वाला धर्म है।
सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति होनी है। इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे, यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण का यह दृश्य
प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव का 8वां कार्यक्रम इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना भी हमने किया, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी, लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है, अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा उन सभी स्वयं सेवकों का जिन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 8वां कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यह प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर किया था और 8वें संस्करण तक पहुंचते पहुंचते यहां जन सहभागिता का एक आदर्श उदाहरण बन गया कि 30,000 से अधिक स्वयंसेवक आज इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लाखों दीपों को प्रज्वलित करने का कार्य अयोध्या धाम से कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या। ये नई अयोध्या दुनिया को सबसे सुंदरतम नगरी, प्रभु राम की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने वाली अयोध्या है। इस अवसर पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपोत्सव की अपनी बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा। कल दीपावली का कार्यक्रम होगा, हर एक घर में दीपोत्सव भी होगा, हर एक घर में पकवान भी बनेंगे। याद रखना, हमारा पर्व और त्योहार एकांगी का प्रतीक नहीं है। आज जो हमारी सरकार यहां पर आई है, ये इसीलिए आई है कि पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। कम से कम एक उस परिवार के पास जरूर जाना जिसके पास अभाव है। आप उसके अभाव को अपने भाव के साथ जोड़ करके दीपावली के आनंद को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य अवश्य करना। हर घर में दीप जलना चाहिए, प्रदेश के हर घर में दीपोत्सव का आनंद होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की ये ढेर सारी बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। शांति और सौहार्द के रूप में हम इस पर्व और त्योहार को मनाएं। अयोध्या का ये संदेश पूरे प्रदेश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के पास पहुंचना चाहिए। आज के इस अवसर पर इन्हीं सब बातों के साथ मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अपने अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का, सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस संदेश, शुभ संदेश के लिए। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब उत्तर प्रदेश पुनः एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचने को तैयार है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुडिकेटर श्री प्रवीण पटेल जी और कंसल्टेंट श्री निश्चल बरोज जी से अनुरोध करूंगी कि ये जो गणना हुई है दीपों की, कि कितने असंख्य दीप आज यहाँ जले हैं, उसकी घोषणा यहाँ से करें और साथ ही साथ सरयू आरती से संबंधित घोषणा भी इस मंच के माध्यम से करें। ये मंच के समक्ष से ड्रोन कृपया हटा दें और सारी लाइट्स ऑन कर दें। Chief Minister of Uttar Pradesh, esteemed ladies and gentlemen, I'm absolutely delighted to be here in Ayodhya to verify not one but 2 Guinness World Record titles. The titles are the most people performing Diya rotations simultaneously and the largest display of oil lamps. So, for the most people performing Diya rotation simultaneously is a brand new record. So you cannot just turn up with one. We have set a minimum target of 250. And so for the most oil lamps displayed, the existing record stands at 2,223,676. That's the existing record, okay? That's the existing record. Whilst it's important, this is important, whilst it's important that we have the numbers, it's also very important that you follow the guidelines. So no, it's not just about turning up with the numbers, it's just about turning over the guidelines, making sure that everything is there. There are too many to go through now, and suffice it to say, for both records, you've met the guidelines. So you will recall the minimum set for Diya rotation simultaneously is 250, and so with a total of 1,121 UP Tourism, District Administration Ayodhya and Sarayu Aarti Samiti, you are the Guinness World Record title holders for the most people performing Diya rotation simultaneously. Congratulations. Okay, but before I present that one, I'd like to announce the decision on the second record, which is for the largest display of oil lamps. I'm sure you're waiting for that. The current record stands just over 22 lakhs, with a total of 2,512,585, which translated is just over 25 lakh. UP Tourism, Government of Uttar Pradesh, District Administration of Ayodhya, and Dr. Ramanohar Lohia Awadh University, you are the new Guinness World Records title holders for the largest display of oil lamps. Congratulations on both counts. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक साथ 1121 लोगों ने आरती का रिकॉर्ड बनाया है। जोरदार तालियां जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आज 25,12,585 दीपक एक साथ प्रज्वलित हुए हैं। प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी और माननीय कुलपति महोदय राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार पुनः हम सब ने
विश्व कीर्तिमान इतिहास रच लिया है। 25,12,585 दिए एक साथ जगमगाए हैं और साथ ही साथ एक नवीन कीर्तिमान 1,121 व्यक्तियों ने एक साथ आरती की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य अतिथिगण म्यूजिकल ग्रीन आतिशबाजी शो के अवलोकन हेतु नया घाट मंच के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। आप सभी अपने स्थान पे बैठे रहें क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों के अंतराल पर स्क्रीन पर आप पुनः लेजर शो का आनंद लेंगे और यहीं बैठकर आप उस भव्य आतिशबाजी शो का भी आनंद ले सकेंगे। ये भव्य दीपोत्सव आप सबको बहुत 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 उसकी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में इन दियों का प्रकाश प्रज्वलित होता रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी आप सबके लिए लेजर शो और साथ ही साथ आतिशबाजी का भी अवलोकन आप अपने स्थान पर ही बैठकर कर सकेंगे। आप स्क्रीन पर अपनी देखिएगा, आपको लेजर शो दिखाई दे रहा है और मेरे साथ सब लोग एक साथ जय घोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पर्यटन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं और स्वयं सेवक जिनकी ये मेहनत रंग लाई है और आज एक बार हम सब ने पुनः नवीन कीर्तिमान रचा है। 25,12,585 दिए एक साथ झिलमिला रहे हैं और साथ ही साथ आज अयोध्या में एक और कीर्तिमान रचा गया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि 1,121 व्यक्तियों ने एक साथ आरती की है। आप अपने स्थान पर व्यवस्थित ढंग से बैठें और लेजर शो का आनंद लें। कुछ ही देर में अपने स्थान पर ही आप बैठेंगे और आप देख सकेंगे रंग बिरंगी आतिशबाजी। भगवान श्री राम के आने का उत्सव मनाएं, उल्लास मनाएं, पूरी उमंग के साथ, पूरी धूम के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ। ये स्टेज की सारी लाइट्स बंद कर दें प्लीज। आप सभी अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और स्क्रीन पे आप देखिए लेजर शो का पुनः प्रसारण किया जा रहा है और साथ ही साथ अपने स्थान पर ही बैठकर रंग बिरंगी आतिशबाजी का भी आनंद लें।